Okay, dear children, now we are going to read the story further. Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. Roger Skunk कहता है कि मेरे पास बस 4 pennies हैं. And he began to cry, और रोने लग जाता है. जो made the crying face again. जो भी उसी की तरह imitate करती है, crying face बनाती है, but this time without a trace of sincerity. लेकिन अब की बार जो कि वो रोने का जो इमिटेशन था वो सिंसियर नहीं था, सीरियस नहीं था. दिस एनॉयड जैक. जैक एनॉयड हो जाता है, इससे उसको अच्छा नहीं लगता, परेशान हो जाता है. डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड. नीचे नीचे के माल तले से जहाँ पे कि काम कर रही थी क्लेयर, वहाँ से फर्नीचर की आवाज़ आती है. लो साउंड, रम्बल्ड मीन्स लो साउंड ऑफ मूविंग फर्नीचर. क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स. क्लेयर को भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए. शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 months प्रेगनेंट है. इट वुड बी देयर थर्ड, मतलब ये उनका तीसरा बच्चा है. सो द विज़र्ड सेड, ओ वेरी वेल, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. तो जैसा कि ट्रेडिशन था कि जब बैलेंस पैसे बताने होते हैं, विज़र्ड जो अमाउंट चार्ज करता है वो रोजर के पास नहीं होता, तो रोजर परेशान होता है. तो विज़र्ड उसको सजेस्ट कर देता है कि बैलेंस पेनीज उसको कहाँ मिलेंगी. तो वो बता देता है वो जगह कि एंड ऑफ द लेन, गली के अंत में एक, वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, टर्न अराउंड 3 times, 3 बार वहाँ पे चक्कर लगाना है. एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और मैजिकल वेल जो है कुआं है, वहाँ पे तुम्हें देखना है और तुम्हें बाकी के 3 pennies वहाँ से मिल जाएंगे. हरी अप, जल्दी करो. सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies. तो वो वैसा ही करता है. रोजर स्कंक जाता है लेन के लास्ट में, गली के अंत में जाता है, वहाँ पे 3 बार घूमता है और मैजिक वेल में उसे बाकी की 3 pennies मिल जाती हैं. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. तो वो बाकी के पैसे दे के विज़र्ड को पूरे पैसे दे देता है, उसके 7 pennies, और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. फिर जंगलों की तरफ दौड़ता हुआ भागता है और जहाँ पे सारे एनिमल्स इकट्ठा हो जाते हैं उसके चारों तरफ, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उससे. वो खुशबू कौन सी थी? ही वॉज स्मेलिंग लाइक अ रोज़. एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, lacrosse, hockey, saucer, and pick up sticks. Now, tag is a game where one child chases the rest of the players. जहाँ पे एक बच्चा भागता है बाकी बच्चों को छूने के लिए और जिसको टच कर देता है, नेक्स्ट ही बिकम्स द चेजर. बेसबॉल आप जानते हो, फुटबॉल. lacrosse is a game in which both teams have long handle rackets, and they just throw and catch their balls with those long rackets. देन बताता है कि ये सब गेम वो सारे बच्चे मिलके, रोजर स्कंक सारे दूसरे एनिमल्स के साथ मिलके वो खेलता है. नाउ जो आस, व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, बिकॉज शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस गेम. बोलती है कि पिकअप स्टिक्स कौन सी गेम है. इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स. ये गेम है जो तुम स्टिक्स के साथ खेलते हो. लाइक द विजर्ड्स मैजिक पॉइंट, तो कहती है कि जादू की छड़ी की तरह. काइंड ऑफ, कुछ उसी तरह का, जैक बताता है. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज़. तो वो पूरे दोपहर खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं, और जैसे ही शाम होने लग जाती है तो वो सब अपनी मम्मीज़ के पास घर वापस चले जाते हैं. Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. तो जो, because she thought the story was over. उसका ये एक्सप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि वो सोचती है कि स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रोजर स्कंक और बाकी सारे एनिमल्स अपनी मम्मीज़ के पास चले जाते हैं. तो जो का जो एक्सप्रेशन है वो अपने हैंड्स के साथ फर्श करती है, मीन्स रैपिड मोशन हैंड्स का होता है, हाथ को एक दूसरे के साथ रगड़ रही है. तो और बाहर देखना शुरू करती है विंडो के, क्योंकि क्रैक ऑफ द डे है, शाम ढलने वाली है.
और ये सोचती है कि अब तो कहानी ख़त्म हो गई। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे लुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो जैक को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जब वो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड ले लेती हैं, ईजी लेती हैं। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, वो चाहता है कि वो हर चीज़ के बारे में वरीड हों या अफ्रेड हों, डरी हुई हों। तो इस तरह का उनकी एटीट्यूड लेडीज़ का उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ जो आई यू लिसनिंग, फिर से वो कंटिन्यू करता है। हैंगिंग यू मीन्स ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग हिज स्टोरी, रिफ्यूज टू स्टॉप। नाउ जो पूछता है कि जो तुम कहानी सुन रही हो, यस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कहता है कि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल। तो उसको आगे बताता है कि रोजर स्कंक की मम्मी कहती है कि ये बेकार सी बुरी सी स्मेल किस चीज़ की आ रही है। वॉट, अब इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, जो को तो ये पता नहीं था कि मम्मी इस तरह से रिएक्ट करेगी। एंड रोजर स्कंक सेड, कंटिन्यू होता है जो जैक की स्टोरी, इट्स मी मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेस। तो रोजर स्कंक कहता है कि ये मेरी महक है, मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हारी स्मेल को इस तरह से चेंज किया। एंड ही सेड, द विजर्ड, वो बताता है कि विजर्ड ने। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व्स, यू कम विद मी एंड वेयर वी आर गोइंग राइट बैक टू द वेरी ऑफुल विजर्ड। तो वो कहती है कि एंड वेल ऑफ ऑल द नर्व्स इज एक्सप्रेशन ऑफ शॉक्ड डिसअप्रूवल, आश्चर्यजनक असहमति जो होती है वो एक्सप्रेशन है ऑफ ऑल द नर्व्स। तो कहती है कि चलो हम जा रहे हैं उस विजर्ड के पास, उस ऑफुल विजर्ड के पास। ऑफुल मीन्स नेस्टी विजर्ड के पास, उस बुरे विजर्ड के पास, दुष्ट विजर्ड के पास हम जा रहे हैं। जो सेटअप, अब जो कोई अनएक्सपेक्टेड था, उसको तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कुछ होने वाला है। मम्मी क्यों लेके जा रही है रोजर स्कंक को विजर्ड के पास वापस। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट, अब उसके हैंड्स जो थे वो डैबलिंग थे, डैबलिंग मीन्स डीप ब्रीफली, जैसे हम किसी भी चीज़ पे ऊपर से हाथ धीरे से डुबोते हैं, इस तरह का उसका हैंड हवा में डैबलिंग कर रहा था। हैंड्स उसके फिंगर्स रैपिड मूवमेंट कर रहे थे। एंड विथ फ्राइट मीन्स सडन फियर, अचानक वो डर जाती है कि वो क्यों लेके जा रही है। एंड इट वॉज जेन्युइन, हर एक्सप्रेशन वॉज दिस टाइम जेन्युइन, रियल। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या उसने बताया कि बाकी के एनिमल्स भाग जाएंगे। हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ, उसके हाथ जो थे स्कीटर्ड ऑफ का मतलब टू मूव अबाउट हरिडली, हाथ से जल्दी जल्दी बताती है मूव अवे हो जाते हैं। इनटू द अंडरब्रश, अंडरब्रश का मतलब अंडरवुड, झाड़ियों में छुप जाते हैं। तो वो अपने हाथ से इशारा करके बताती है कि क्या उसने फिर बताया कि बाकी सारे एनिमल्स भाग के झाड़ियों में छुप जाते हैं। ऑल राइट ही सेड, जैक कहते ऑल राइट, फिर बताते हैं आगे, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो बाकी सारे एनिमल्स भाग जाते हैं। वो मम्मी से कहता है। एंड शी सेड, आई डोंट केयर, मुझे इसकी चिंता नहीं है। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड। तो तुम्हारी स्मेल, वो मम्मी क्या कहती है कि तुम्हारी स्मेल वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि एक छोटा स्कंक स्मेल करता है नॉर्मली, और मैं तुम्हें उस विजर्ड के पास लेके जा रही हूँ। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over his head. उसके सर पे जाके वो लेके जाती है रोजर स्कंक को, और दूसरे हाथ में एक अम्ब्रेला होता है, और वो जाके सीधे विजर्ड के सर पे वो अम्ब्रेला मारती है। नो, जो सेड, एंड पुट हर हैंड्स आउट टू टच हिज लिप्स। नो एक्सप्रेशन, जो डर जाती है कि क्या होगा अब आगे, और वो अपने फिंगर अपने फादर के लिप्स पे रखती है ताकि वो चुप हो जाए, आगे ना बोले। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। एजिटेशन, वेक्सेशन, वो इरिटेटेड है, लेकिन फिर भी उसकी ये हिम्मत नहीं है कि सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब फादर के मुंह को बंद कर सके, वो इतना डेयर नहीं कर पा रही है। इंस्पिरेशन केम टू हर, अचानक उसको एक आइडिया आता है, उसको प्रेरणा मिलती है। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड and did not change that little skunk back. तो वो क्या बताती है, आगे की स्टोरी अपनी तरफ से बता देती है कि फिर विजर्ड ने उसकी मदर के हेड पे
हिट किया, उसके मदर के सर पे मारा और उसने स्कंक का, लिटिल स्कंक का स्मेल चेंज नहीं किया। नो ही सेड, जैक कहता है कि नहीं। द विजर्ड सेड ओके, विजर्ड कहता है कि ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और वो चेंज कर देता है रोजर स्कंक का स्मेल। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, फिर से वो उसी तरह से बुरा स्मेल करने लग जाता है। बट द अदर लिटिल एमम, वो एक्साइटमेंट में इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, एजिटेटेड होती है कि शी इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस एनिमल्स, एमम बोलती है। जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी, बोलता है उसको जॉन, हर फुल नेम, जोज फुल नेम वॉज जॉन। तो कहता है कि ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी तुम्हें और कोई कहानी नहीं सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, स्टाउंडेड। अब वो अमेज, सरप्राइज्ड होके उसकी तरफ, उसका जो चौड़ा सा फेस है वो शिफ्टेड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, उस पर रोशनी पड़ रही है, कर्टेन से जो झन के रोशनी आ रही है वो जो के चेहरे पे पड़ रही है, और वो स्टाउंडेड है, अमेज्ड है। दिस इज़ वॉट हैपेंड देन। रोजर skunk and his mommy went home and they heard woo 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 woo, and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston. तो कहता है कि ये वापस यही होता है, रोजर स्कंक अपनी मम्मी के साथ घर वापस आ जाता है और ये उसके डैडी को बोस्टन से आने वाली जो ट्रेन लेके आती है उसकी छू छू ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी विसल सुनाई देती है। एंड दे हैड लाइम बीन्स, लिमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डिज़र्ट। और वो पाई ओ माई, दैट इज़ द नेम ऑफ अ डिज़र्ट, वो एक स्वीट डिश है। तो वो सारा कुछ खाते हैं, लीमा बीन्स, बीन्स काइंड ऑफ बीन्स, सैलरी, सैलड, और ये सारा कुछ वो अपने खाने में, रात के खाने में खाते हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। जब रोजर स्कंक सोने जा रहा है तो मम्मी स्कंक आती है और उसको गले लगाती है। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी, और कहती है कि वो उसके अपने बच्चे की तरह स्मेल कर रहा है फिर से। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और बोलती है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। बट डैडी नाउ जो ऑब्जेक्ट्स, वॉट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जानवर भाग नहीं जाएंगे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो कहता है कि नहीं, धीरे धीरे वो सब उसको उसी तरह से जैसा वो है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी स्मेल से वो भागते नहीं हैं। वॉट इज़ इवेंचुअलिटी, वो जो जैक कहता है इवेंचुअली, तो शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड शी इज़ नॉट एबल टू इवन प्रोनाउंस द वर्ड। तो वो इवेंचुअलिटी, बिकॉज जो इज़ ओनली 4 years old, तो वो उसको इवेंचुअलिटी बोलती है, इवेंचुअली को। देन जैक टेल्स हर द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल, कुछ समय में। दैट वॉज स्टूपिड मम्मी, तो जो कहती है कि मम्मी बहुत उसकी बेवकूफ़ है। इट वॉज नॉट, लेकिन जैक अपोज करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ही सेड विद अ रेयर एम्फेसिस, वो रेयर एम्फेसिस, स्ट्रेस डालते हुए कहता है। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और उसने जो कि एक्सप्रेशन से ये रियलाइज़ किया कि वो महसूस कर रही है कि वो अपनी मम्मी को डिफेंड कर रहा है, बचाव कर रहा है अपनी मम्मी का। और समथिंग एज ऑन, और ऐसा, या तो फिर ऐसा ही कुछ, वो समझ में आ रहा था उसको कि वो कुछ ऐसा अपनी तरफ से एक्सप्रेशन जो का इस तरह का था कि उसको लग रहा था कि वो उसकी मम्मी को डिफेंड कर रहा है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बड़े से सर को पिलो पे रख दो और एक अच्छा सा नैप लो, एक स्लीप, सो जाओ। ही एडजस्टेड the shade so not even a crack of the day showed। तो वो एडजस्ट करता है शेड को, कर्टेन को इस तरह से, पर्दे को इस तरह से सेट करता है कि कोई भी एक किरण, जो सूर्यास्त की किरण थी, कोई भी उसके कमरे में ना आए। एंड टिपटो टू द डोर, और धीरे 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 कदमों से, धीमे कदमों से दरवाजे तक जाता है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी asleep, दिखाते हुए, ऐसा दिखावा करता है कि वो समझ रहा है कि वो ऑलरेडी सो चुकी है। बट वेन ही टर्न्ड
लेकिन जब वो मुड़ के देखता है दरवाजे के पास से, शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। तो वो crouching to sit in a low position, static position with bent knees, जो घुटना मोड़ के और नीचे झुकी हुई बैठी हुई है बिस्तर पे, कवर्स के ऊपर बैठी हुई है, जो उसका ओढ़ने का चादर था उसके ऊपर बैठी हुई और उसकी तरफ घूर रही है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल अस्लीप बॉबी स्लीप। कह रहा है कि चलो आप बेड के अंदर जाओ, कवर के अंदर जाओ, चादर ओढ़ लो और सो जाओ। बॉबी ऑलरेडी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। अब वो खड़ी हो जाती है और जिंजरली मीन्स विथ एक्सट्रीम केयर, बहुत ही ध्यान से, डरते डरते वो उसके ऊपर कूदती है, ऐसा केयरफुली स्प्रिंग्स के ऊपर, जो उनका काउच होता है, बेड होता है, उसके स्प्रिंग्स के ऊपर उछलते हुए कूदती है। वॉट टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विज़र्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी। कहती कि कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहानी सुनाओ कि विज़र्ड ने मैजिक वॉन्ड लिया और उस मम्मी के सर पे मारा। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और हैंड से एक्शन करती है, गोल गोल उसके हाथ होते हैं तो उससे वो एक्शन करके बताती है। राइट ओवर द हेड, उसके सर पे सीधा मारता है विज़र्ड। वो कहती है कि कल आप कहानी सुनाना, और हाथ से एक्शन करके बोलती है कि विज़र्ड ने मम्मी को सीधे सर पे मारा। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, कहता है जैक कि नहीं, ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर दैन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। कहता है कि नहीं, लिटिल स्कंक जो है वो मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है बाकी एनिमल्स से, बाकी एनिमल्स को जितना प्यार करता है उससे ज़्यादा वो अपनी मम्मी को प्यार करता है, और मम्मी को पता है कि लिटिल स्कंक के लिए क्या सही है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी डू इट, बट शी इंसिस्ट्स, जो फिर भी इंसिस्ट करती है उसको कि नहीं, कल आप सुनाओगे कि विज़र्ड ने मम्मी को मारा, ऐसा आप करना। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh, said Daddy. वो अक्सर ऐसा किया करती थी कि उछल के स्प्रिंग के ऊपर बहुत ही थ्रो के साथ, बहुत ही तेज़ी से जोर से लगा के उछलती थी स्प्रिंग पे, और कहती थी कि वो जो उछल रही है वो स्प्रिंग के कारण है, उसका छलांग। तो वो कूदती थी जब, तो वो हमेशा हंसने लग जाती थी, लेकिन आज वो कूद तो रही है लेकिन हंस नहीं रही है। कहती है कि नहीं, ऐसा ही करना है डैडी, आप ऐसा करना। वेल विल सी, जैक कहता है कि चलो ठीक है, देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, चलो फिर लेट जाओ, आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बेड पे ही रहना। यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, दरवाज़ा बंद करता है और नीचे जाता है। Claire had spread the newspaper and opened the paint can, and wearing an old skirt and of his old shirt of his on the top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. तो क्लेयर क्या कर रही थी? शी स्प्रेड द न्यूज़पेपर, उसने फैला रखा था, पेंट का कैन ओपन कर रखा था, पेंट का टिन ओपन कर रखा था, डब्बा, एंड एक पुराना ओल्ड शर्ट पहन रखा था जैक का, और अपने मैटरनिटी स्मोक के ऊपर, मैटरनिटी स्मोक इज़ अ मैटरनिटी लूज गाउन, जो है मैटरनिटी गाउन, लूज गाउन, उसके ऊपर उसने जैक का पुराना शर्ट पहन रखा है, सो दैट इट कुड नॉट गेट स्पॉइल्ड, उसका कपड़ा गंदा ना हो पेंट लगने से, और चेयर को पेंट कर रही है। Above him footsteps vibrated and he called. ऊपर से उसको पैर के धड़ धड़ करने की वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, बोलता है कि जॉन, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें थप्पड़ मारूँ? द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, दे स्टॉप्ड, फुटस्टेप्स की आवाज़ जो है इतनी प्रोमिनेंट, वो कम हो जाती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, क्लेयर कहती है कि आपकी कहानी बहुत लंबी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड, बेचारी बच्ची, वो आंसर करता है। एंड विथ अटर वेरीनेस टायर्डनेस वॉज्ड हिज वाइफ लेबर, और थकान के साथ बहुत ही एग्जॉस्टेड अपनी वाइफ को देखता रह जाता है काम करता हुआ।
the woodwork, a cage of molding and rails and baseboards all around them. चारों तरफ वो देखता है कि केज है, एक पिंजरा है, मोल्डिंग एंड रेल, सब तरफ जो फर्नीचर है उसको एक पिंजरे की तरह देखता है, उसके चारों तरफ वो कैद है. Was half or tan and half new ivory. हाफ ओल्ड टैन कलर का था, ब्राउन कलर का पुराना, और हाफ न्यू आइवरी जो पेंट हो चुका था वो आइवरी कलर का, क्रीम कलर का. आइवरी मीन्स एलिफेंट्स टेथ, तो एलिफेंट के टेथ के कलर का जो था ऑफ वाइट, उस कलर का आधा हो चुका था और आधा ब्राउन कलर का. एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, और अपने आप को एक अगली मिडल पोजिशन में, ऊहापोह में महसूस करता है. एज दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और ये भी महसूस करता है कि उसकी वाइफ क्लेयर भी उस पिंजरे में बंद है उसके साथ. ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता. वर्क विथ हर, ना ही उसके साथ काम करना चाहता है. टच हर, ना ही उसको छूना चाहता है, और कुछ भी नहीं चाहता. तो ही फेल्ट हिमसेल्फ कॉट. वाई इज़ इट सो? बिकॉज नीदर ही वॉज एबल टू सेटिस्फाई हिज डॉटर with his story nor he was able to help his pregnant wife. तो वो अपने आप को बिल्कुल बुरी तरह से एजिटेटेड है, वरीड है, और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहा है. तो बहुत हारा हुआ अपने आप को फेलियर फील कर रहा है. एंड दैट्स वाई दिस इमोशन अपीयर्स इन हिज माइंड that he is caught in an ugly middle position. So this was all about the chapter. I hope you understood. Wherever you get a problem, you can ask in the class.